हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भावनास वंडरलैंड। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें और कैसे इस सेक्शन में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत करें। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने एसएससी सीजीएल 2020 का मेंस का एग्ज़ाम दिया है। तभी 200 मार्क्स के इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था और उस एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट सबसे टफ था, जिस कारण उस साल लोगों के इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए थे। 160 के रेंज में रह गए थे लोगों के मार्क्स और उससे कम भी बहुत लोगों के आए थे 150 140। और मार्क्स कम इसलिए ही हुए थे क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत टफ आया था। और मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे उस पूरे पेपर में मेरे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे उनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सारा सही था। तो इसका जो एक उपाय है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक नहीं, 4 उपाय हैं। सो स्टे ट्यून्ड। उससे पहले मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बात करने वाली हूँ। एक नहीं, 2 है। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बात करना। So the first book is a book by Disha Publication. The name is 14-year SSC CGL Tier 1 Previous Year Solved Papers from 2010 to 2022 with 3 online practice sets. It contains 14 authentic previous year papers with 100% detailed solutions. और इस बुक में आपको 3 प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सॉल्यूशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स का यूज़ किया गया है टू रिड्यूस टाइम। सॉल्यूशंस एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा गया है एंड एसएससी सीजीएल ऑफिशियल आंसर की से मैच किया गया है। द सेकेंड बुक इज ऑल्सो फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन and this book is the ultimate guide to SSC CGL combined graduate level tier 1 and tier 2 new pattern exam with previous year questions and 5 online practice sets. So this book has thoroughly been revised and updated for SSC CGL tier 1 and tier 2. The questions have been updated as per the latest pattern. Theory has been enhanced, especially general awareness, which has been updated with all the latest content. The past year questions of Tier 1 and Tier 2 have been included in respective chapters. The solutions have been updated with tips and tricks, and errors have been removed. As we all know the importance of previous year questions, so go and purchase the books and practice as much as you can because practice is the key. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। यू कैन परचेज द बुक्स फ्रॉम द प्रोवाइडेड लिंक, सो गो एंड ग्रैब द डील। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे अपनी पकड़ बनाएं, उस पर बात करना। तो मैं अभी आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिसने मुझे हेल्प किया इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, जो कि एक बहुत टफ शिफ्ट थी और उसमें मुझे अच्छे मार्क्स लाने के लिए जिन 4 पॉइंट्स ने हेल्प किया, वो 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर कि ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। सो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पॉइंट से। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विल ऑलवेज बी रीडिंग। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे मैं इसे कितना ही बोल लूँ, चाहे कोई कितना ही बोल ले, ये पॉइंट कभी भी पुराना नहीं होगा, कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होगा। रीडिंग इज़ द अटमोस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन लेवल। तो रीडिंग से क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। आप डेली कुछ 10 से 15 पेजेस एक बुक के, नोवेल के या न्यूज़पेपर के या एडिटोरियल्स कुछ भी आप पढ़ रहे होगे, आपका ब्रेन क्या होता है, आपका ब्रेन उतने इंग्लिश से यूज टू हो जाता है। वो आप डेली ही उसे देख रहे हो, तो जब आपको एग्जाम में एक छोटा सा पैराग्राफ दिखेगा तो वो आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा और आपके ब्रेन को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे पढ़ने में, क्योंकि आप डेली ही पढ़ा करते थे इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस तरह से आपका ब्रेन ज़्यादा कुछ उससे लगेगा नहीं, तो वो आराम से पढ़ लेगा, कॉम्प्रिहेंड कर लेगा। और अगर कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस कॉम्प्रिहेंशन ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। तो ये हो गई आपकी रीडिंग की बात। सो रीडिंग इज़ अ मस्ट, फॉलो दिस हैबिट। ये हैबिट अपने डेली लाइफ में डाल लीजिए। कुछ भी नहीं है, एक नोवेल, स्टोरी बुक, एनसीईआरटी की बुक, कुछ भी पढ़िए, पर रीडिंग हैबिट डालना इज़ अ मस्ट। सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। द सेकेंड पॉइंट इज़ व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, अटेम्प्ट इट इन अ वेरी स्लो मैनर।
डोंट हरी टू मच। अगर आप जल्दबाजी करेंगे पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पर तो आपकी गलतियां बहुत ज़्यादा होंगी। और ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, भले ही मेरे मार्क्स कितने भी आए, लेकिन जब मैं पहले अटेम्प्ट करती थी तो अगर मैं जल्दबाजी करती थी, कई बार पेपर बहुत आसान लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, तो आप आपको लगता है कि जल्दी ख़त्म करूँ, पता नहीं क्या ही हड़बड़ी होती है। ये हमारे ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं हमेशा ऐसा करती थी और इस गलती के चक्कर में फंसती थी। मुझे लगता था जल्दी ख़त्म करो, भले ही टाइम पूरा है लेकिन जल्दी ख़त्म करो। तो जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में गलतियाँ आसान वाले में ही होंगी। जितना क्वेश्चन ईजी है उतना ज़्यादा गलती होगा। तो आपको बिल्कुल शांति से करना है। मैं अपने मेंस के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने बहुत ही शांति से मैंने पूरा टाइम बचा लिया अपने उधर इजी क्वेश्चंस को जल्दी करके, इसमें टाइम बचा लिया। जल्दी तो नहीं किया था, सारे पेशेंस के साथ ही किया था, लेकिन हाँ जब टाइम बचा और लास्ट का जो टाइम बचा मैंने बार उसे रिपीट किया उन क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। और मतलब आप कुछ पढ़ लोगे, आंसर कुछ आपको लगेगा कुछ और आप कुछ और ऑप्शन क्लिक करके आ जाओगे। तो ऐसी गलतियाँ बहुत होती है। सो पेशेंटली पढ़ना है, बिल्कुल धीरे। तो ये सेकेंड पॉइंट था, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अपने मुंह को खोल करके पढ़ो। मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है, पर आपको अपना माउथ को ओपन करके, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, जैसे मुझे पढ़ना है आई एम गोइंग टू द मार्केट। वीडियो म्यूट नहीं है, मैं आप लोगों को करके बता रही थी। इसी तरह से आपको बिल्कुल मुंह खोल के पढ़ना है। इससे क्या होगा, ये बहुत ही बचकानी सी चीज़ लग रही होगी आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होगा, इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने सम टाइम में हमें ये चीज़ सबको होती है कि नींद आने लगती है। ये बहुत ही ऐसे फालतू बात लग रही होगी, लेकिन होता है, पेपर में नींद आने लगती है। इंग्लिश में माइंड थोड़ा स्लैगिश टाइप हो जाता है, तो आपको थोड़ा नींद आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे अगर आप मुंह खोल के पढ़ोगे तो आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ जबड़े खुल रहे हैं, तो ऐसे ब्रेन को भी सिग्नल आता है कि मूवमेंट हो रही है शरीर में, तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। और ब्रेन अगर एक्टिव रहा, गलतियाँ बहुत कम होंगी। तो ये बहुत ही बचकानी सी पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ऐसी छोटी चीज़ें करके लोग आगे निकल जाते हैं। तो ऐसी छोटी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। आई होप इट वॉज वेरी हेल्पफुल। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। अब हमने बात तो कर ली पेपर अटेम्प्ट करने की, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, क्या करें। अब हम आते हैं मॉक जब आप देते हो तो उसकी एनालिसिस पार्ट पर। एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हर टॉपर आपको बताता है कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एनालिसिस कैसे करें। तो एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। जितने टाइम इंग्लिश के मॉक अटेम्प्ट करने में दिए उससे ज़्यादा भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले क्वेश्चंस को देखो कि कितने क्वेश्चन सही हुए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे तुक्के में भी सही हो जाते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन को देखना है जाकर कि आखिर कहाँ पे कौन से क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगता है सेम पैटर्न रिपीट होते हैं, जैसे कुछ होते हैं ना, एक थीम बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें पूछता है कि एक किस थीम पे है, तो वो वाले क्वेश्चंस का आप एक क्वेश्चन कहीं पे नोट करते जाओ, और इस तरह से आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे और टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहोगे, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन था, इसका आंसर ऐसा था, तो अब वैसा क्वेश्चन ही, क्योंकि पैटर्न सेम होते हैं ऑलमोस्ट, कहाँ से वो नया क्वेश्चन लाएगा। क्वेश्चन नया हो सकता है, कहानी नहीं हो सकती है, लेकिन थीम वही होते हैं। तो इस तरह से आपका एक पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसका क्वेश्चन ऐसे है, तो आप एग्ज़ाम को डिकोड कर लेते हो एक तरह से। तो आपको वो क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं जो कि आपको लग रहा है कि इस तरीके का पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को नोट करना शुरू कर दीजिए, और इस तरह से एनालिसिस करने से आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और एनालिसिस करने के बाद जो वीक पॉइंट्स हैं उसको जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी आपको बुक बताई, उससे जाकर के आप रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ रिवीजन नहीं, यहाँ प्रैक्टिस काम आएगी। जब भी आपको लगता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ख़राब हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे होती है ये वीडियो समाप्त।
आई होप दीज पॉइंट्स वर वेरी यूजफुल टू यू एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।